नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम 25 बड़ी खबरों को, जिनमें हम बात करेंगे सीएम योगी के द्वारा 10 बड़ी घोषणा की, किसानों के कर्ज माफ की, बेरोजगार युवाओं को नौकरी की। खबरों को जानने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख का लोन। यूपी के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां कब से और कितने दिन, आ गई तारीख। बिल गेट्स ने स्टार्टअप के कीटनाशक स्प्रेयर पर आजमाए हाथ, इससे किसानों को मिला बड़ा फायदा। बाबा साहेब का सपना आज भी अधूरा, उनकी लड़ाई हम पूरी ताकत से लड़ेंगे, राहुल गांधी। योगी सरकार का तोहफा, 45 मिनट से कम समय में पहुंच जाएंगे मिर्जापुर से वाराणसी। अब यूपी में भी होगी सीआईडी जांच, योगी सरकार ने जांच एजेंसी को लेकर किया बड़ा फैसला। जौनपुर में 63,200 रहा लहसुन का भाव, गोंडा में 3,900 के रेट पर बिकी लाल प्याज। सोना 143 गिरकर 506 पर आया, चांदी थी 1,576 सस्ती होकर 9392 किलो हुई। यूपी में टेक्सटाइल के क्षेत्र में बढ़ेगा निवेश, योगी सरकार कर रही इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन। राहुल गांधी, मानहानि मामले की सुनवाई टली, अगली तारीख 3 अप्रैल तय। हरिद्वार गंगा आरती में बही भक्ति की बयार, रामदेव बोले शास्त्र श्रावण ने रचा नया इतिहास। जीएसटी में बड़ा बदलाव, 1 अप्रैल से लागू होगा यह नया नियम, बदल जाएगा सब कुछ। यूपी के इस जिले में 3 सड़कों को किया जाएगा चौड़ा, स्मार्ट बनाने की भी तैयारी। यूपी में फर्जी मार्कशीट की सबसे बड़ी दुकान, 4 साल में 8,000 डिग्रियां बेची, रेट 2-5 लाख। विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन करने वाले देशद्रोही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एलन मस्क की कंपनी एक्स ने भारत सरकार पर किया मुकदमा, आईटी अधिनियम के दुरुपयोग का लगाया आरोप। लखनऊ में घर बनाना हुआ महंगा, विकास शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव। भारत के साथ अच्छे रिश्ते, लेकिन टैरिफ को लेकर है समस्या, डोनाल्ड ट्रंप। नए भारत में बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी, उनकी पीढ़ियां याद करेगी। 94 साल के बुजुर्ग की आंखें छलछलाईं, डीएम ने छोड़ी कुर्सी, लेखपाल कानून को सस्पेंड। यूपी में मिशन 27 के लिए कांग्रेस की टीम तैयार, 75 जिलों में घोषित किए जिलाध्यक्ष। भदोही के सभी केंद्र पर संपन्न हुई परीक्षा, 2 अभ्यर्थियों रहे अनुपस्थित, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बलरामपुर में मुर्दे ले रहे थे राशन, केवाईसी प्रक्रिया में बड़ा खुलासा, 7,870 लोगों के नाम हटाए गए। बलरामपुर जिले में गरीब परिवारों को मिलने वाले खाद्यान्न में केवाईसी प्रक्रिया के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। यहां पर 7,870 ऐसे लोगों के नाम चिन्हित किए गए हैं, इनमें अधिकांश मृतक तथा शादीशुदा बेटियां शामिल हैं। दरअसल ये बेटियां मायके और ससुराल 2 जगह से लाभ ले रही थी, इनका नाम कार्डों से हटा दिया गया है। बलरामपुर जिले में पूर्ति विभाग राशन कार्डों का सत्यापन कर रहा है। सत्यापन के दौरान राशन कार्ड में तमाम ऐसे लोगों के नाम मिले हैं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सीबीसीआईडी के नाम में किया बदलाव। एसआईटी के बाद अब सीबीसीआईडी के नाम में भी परिवर्तन किया गया है। शासन ने सीबीसीआईडी का नाम बदलकर सीआईडी कर दिया है। डीजी सीबीसीआईडी ने 6 दिसंबर 2023 को जांच एजेंसी के नाम में परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। वर्तमान में क्राइम ब्रांच, फिंगरप्रिंट ब्यूरो व क्रिमिनल ट्राइब ब्रांच सीबीसीआईडी से अलग हो चुकी है, जबकि 2 नवंबर 2023 को विशेष अनुसंधान शाखा को सीबीसीआईडी में संविलीन कर दिया गया था। जिला स्तर पर भी किसी मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की जाती है। पीएम अजय योजना के लाभार्थियों को प्रशिक्षण देगी योगी सरकार, महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करने के उद्देश्य से सरकार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना चला रही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्ध आश्रमों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए सुविधाएं और बेहतर करने की आवश्यकता है।
आप नेता आतिशी ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए आखिर कब मिलेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी महिला को 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। आतिशी ने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि 8 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह मिलने शुरू हो जाएंगे। इसकी जगह सरकार ने केवल एक कमेटी बनाने की घोषणा की, जो अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। उन्होंने किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा की। यूपी में अब नहीं चलेगी विधायकों की रंगबाजी, गाड़ियों के पास होंगे कैंसिल, जानिए स्पीकर का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सुरक्षा को देखते हुए विधायकों को नए पास जारी किए जाएंगे। एक विधायक को 2 पास ही मिलेंगे। इससे विधायकों द्वारा विधानसभा पास के दुरुपयोग पर रोक लग सकेगी। यह फैसला विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लिया है। आमतौर पर विधायक अपने नाम पर 8 से 9 कार पास जारी करवा लेते थे, जिसकी वजह से कई बार अनधिकृत लोग भी विधानसभा में घुस जाते हैं। इससे विधानसभा की सुरक्षा को खतरा तो रहता ही है, साथ ही कई बार सदन की गरिमा भी टूटी है। यही नहीं, इन पास का दुरुपयोग टोल प्लाजा पर भी किया जाता है। यात्रियों का मुश्किल हुआ सफर, 2 स्पेशल ट्रेन हुई निरस्त, 10 से अधिक 4 घंटे देरी से चली। मथुरा रेलवे जंक्शन पर आने वाली 2 ट्रेनें निरस्त कर दी गईं। इन ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा 10 से अधिक ट्रेनें 4 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही थीं। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि निजामुद्दीन भिवंडी एक्सप्रेस और मथुरा स्पेशल जो जंक्शन तक आती थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से इन ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। दूसरी ओर ऋषिकेश स्पेशल ट्रेन 4 घंटे देरी से, जीटी एक्सप्रेस 3 घंटे, गीता जयंती एक्सप्रेस 1 घंटे देरी से, हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट 3 घंटे देरी से, पातालकोट एक्सप्रेस 1 घंटे देरी के अलावा अन्य ट्रेनें भी जंक्शन पर देरी से आ रही थीं। बुंदेलखंड का वरदान बनेगा 112 किमी का नया हाईवे, कानपुर से भी होगा कनेक्ट। फ्लाईओवर, 6 लेन और पुलों का बिछेगा जाल। उत्तर प्रदेश में यात्राएं सुगम बनाने की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं। यूपी के कानपुर कबरई नेशनल हाईवे को अब ग्रीन हाईवे बनाने की तैयारी शुरू होने वाली है। इस हाईवे को यमुना एक्सप्रेस वे की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। यह 112 किमी लंबा हाईवे कानपुर नगर, देहात, हमीरपुर और महोबा को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। कानपुर के रमईपुर से हमीरपुर होते हुए कबरई तक 112 किमी लंबे नेशनल हाईवे अब ग्रीन हाईवे में बदलने के संकेत मिलने से यहां के लोगों में खुशी देखी जा रही है। ग्रीन हाईवे बनाने का आगाज 3 महीने में शुरू हो जाएगा। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी मिलेगा 5 लाख का लोन। 31 मार्च तक 1 लाख युवाओं को बिना गारंटी के 5 लाख रुपए का ऋण का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक जनपद में 25 से 27 मार्च तक मेला लगाकर ऋण वितरित किए जाएंगे। ये आश्वासन गुरुवार को स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय गोंडा में आयोजित ऋण व टूल किट वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत 3 लाख से अधिक युवाओं ने आवेदन किए हैं। 30,000 से अधिक युवाओं के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। 17,000 से अधिक युवाओं को ऋण मिल चुका है। वाराणसी, आगरा, मथुरा, यूपी के 29 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। यूपी में मौसम फिर करवट लेने वाला है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 29 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने वज्रपात की भी संभावना जताई है। अनुमान है इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। मौसम के इस बदले रुख से तापमान में भी गिरावट आएगी। वहीं 21 मार्च को दोनों ही संभाग में तेज हवाओं के झोंके के साथ आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और बारिश के साथ वज्रपात की भी संभावना है। संसद में नारे लिखी टी शर्ट पहनकर पहुंचे विपक्षी सांसद। लोकसभा स्पीकर बोले, टी शर्ट खोलकर आएंगे तभी सदन चलेगा। बजट सत्र के 7वें दिन डीएमके और कई विपक्षी सांसद नारे लिखी टी शर्ट पहनकर संसद में पहुंचे। विपक्ष की नारेबाजी और नियमों के उल्लंघन के कारण लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी कामकाज नहीं हो सका। संसद शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में डीएमके के सांसद जो टी शर्ट पहनकर पहुंचे थे, उस पर केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन के खिलाफ लिखा था, तमिलनाडु लड़ेगा और जीतेगा। इसे देखकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नाराज हो गए। इसलिए सभी सांसद सदन में रहकर सरकार के रुख का समर्थन करें।
महिला सुरक्षा पर अखिलेश यादव का हमला, कहा यूपी में कानून व्यवस्था फेल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बहन बेटियों के साथ आए दिन अपराध हो रहे हैं, लेकिन सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अयोध्या निवासी महिला की लखनऊ में बलात्कार के बाद संदिग्ध हत्या बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली भाजपा सरकार का जीरो टॉलरेंस केवल एक दिखावा है।